चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम मैथ में क्या पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति। शुरू से एकदम शुरू करते हैं मैथ को, विभक्ति के नियम। ठीक है, कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी नंबर लिखा है, अंक को लिखने के, कोई भी संख्या कोई भी गिनती उसको लिखने के लिए सिर्फ हमारे पास 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 10। 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं हमारे पास। 0 से 9 तक ये 10 अंक होते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को लिखने के लिए। ठीक है, इन्हीं 10 अंकों से हम कोई भी संख्या हो इन्हीं 10 अंकों के अंतर्गत ही लिखते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 87,292 लिखे हैं। ये संख्या है, 2 से कट रही है या नहीं कट रही है, किस संख्या से पूरी तरह कट जाएगी, ये हमें जानना है। तो कैसे पता चलेगा? तो इन्हीं को जानने के लिए हम लोग विभक्ति के नियम पढ़ते हैं। विभक्ति के नियम, जैसे कोई भी अंक है, कोई भी संख्या लिखी है, वो 2 से पूरी तरह कट रही है, 3 से पूरी तरह कट जाएगी, 4 से पूरी तरह कटेगी, 6 से पूरी तरह कटेगी, 5 से पूरी तरह कटेगी, इसी तरह, या वो 11 से पूरी तरह कट रही है। यही जानने के लिए हम लोग विभक्ति के नियम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, कोई भी अंक या कोई भी संख्या लिखी है, वो 2 से पूरी तरह कब कट रही है, अंत में या शुरू में कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या जो है ये 2 से पूरी तरह कट रही है। देखते हैं, जब संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि संख्या के अंत में इनमें से कोई भी एक अंक है, कोई भी अंक है, ये संख्या लिख दी मैंने, संख्या के अंत में क्या है? 4 है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक संख्या के अंत में है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभक्त है, यानी 2 से पूरी तरह कट जाएगी। इस संख्या के अंत में क्या है? 4 है, इसको 2 से काटो, पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 2 अट्ठे 16, एक बचा इसका, इसमें रखो, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, देखो पूरी तरह कट गई 2 से। यानी अगर संख्या के अंत में 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, 8 है तो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अब देखते हैं 3 से विभक्ति का नियम। जैसे कोई भी अंक है, कोई भी नंबर लिखा है, वो 3 से पूरी तरह कट रहा है, कैसे जानेंगे हम? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह कट जाए, जैसे इसे समझते हैं, तो संख्या, कोई संख्या ले लो, जैसे ये संख्या है, ये 3 से पूरी तरह कट रही है, कैसे पता चलेगा? संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 2, 3, 2, ठीक है, अंकों का योग, इनका योग करो। जैसे 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15। अगर ये 15 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी 3 से भाज्य है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी पूरी। तो संख्या के अंकों का योग 15 आया, ये 15 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 5 15, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलो काट के देख लेते हैं। जैसे 3 से इसको काटते हैं तो 3 1 3, 3 1 के 3 बचा, यहाँ पे 2 यहाँ पे रख दिया, हो गया 22, 3 7 21, फिर 1 बचा इसके आगे रखा, यहाँ हो गया 13, 3 चक्के 12, 3 चक्के 12 बचा, एक इसके आगे रखा और 3 चक्के 12 हो। मतलब संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगी, हमें पता चला। अब 4 से विभक्ति का नियम देखते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या है, उसको 4 से पूरी तरह कट रही है, कैसे जानते हैं? बस देख के ही पहचानो संख्या को देख के पहचान। जो एक संख्या 3 से कट रही है, संख्या 4 से कट रही है। 4 से विभक्ति का नियम होता है यदि अंक के 2 अंक, जैसे इसी संख्या में, इसी नंबर में देखते हैं, जैसे अंक के 2 अंक, ये अंक 2 अंक कितना है? 32 लिखा है, 3 पर 2 32 आदि। यदि ये दोनों अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से भी कट जाएगी। देखते हैं 4 से कट रहा है, हाँ, 8 4 अट्ठे 32, 8 से पूरी तरह कट गया, तो ये संख्या भी 4 से भी कट जाएगी। 4 से भी काट के देख लो। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, संख्या 3 से भी पूरी तरह कट जाएगी। और यदि संख्या के अंक 2, लास्ट के 2 अंक, संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से भी पूरी तरह कट जाएगी। यदि संख्या के अंत में 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से भी पूरी तरह कट जाएगी। इसको देखते हैं 4 से काट के, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब इसको काट के देखते हैं। 4 अट्ठे 32 बचे, यहाँ पे 3 इसके आगे रखा, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, देखो 4 से भी कट गई। ये संख्या के अंत में 2 है, ये संख्या 2 से भी कट जाएगी।
अभी देखा था ना, 2 से काटो फिर भी ये पूरी पूरी कट जाएगी। देखो 4 से भी पूरी पूरी कट गई, ये संख्या 3 से भी पूरी पूरी कट गई। क्या संख्या मिल गई है, और 4 से भी पूरी पूरी कट गई। अब बचा 5। 5 का नियम ये होता है, कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में 0 हो और 5 हो, क्या हो, 5 का सबसे अच्छा नियम है, सबसे सरल, कुछ नहीं याद करना है। यदि संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो संख्या वो 5 से पूरी तरह कट जाएगी। 5 हो अंत में या 0 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। यदि इसके अलावा दूसरा कोई नंबर संख्या के अंत में है, संख्या के अंत में यानी इकाई के अंक पे दूसरा कोई भी नंबर है 0 और 5 को छोड़ के, तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। ठीक है। अब 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम ये होता है जो संख्या 3 से कट रही है ये, और संख्या 2 से कट रही, वो भी 6 से कट जाएगी। संख्या 2 से पूरी तरह कट रही हो और 3 से भी पूरी तरह कट रही हो, इसका नियम ये होता है, जैसे कोई संख्या n है और वो a से भी पूरी तरह भाज्य है और b से भी पूरी तरह भाज्य है, तो वो संख्या a इंटू b से भी पूरी तरह भाज्य होगी। तो यहाँ पे देखा है संख्या n है, a से भी पूरी तरह भाज्य यानी 2 से भी पूरी तरह कट रही है, और b से भी पूरी तरह भाज्य यानी 3 से भी पूरी तरह ये कट रही है। तो a इंटू b यानी 2 6, 2 तिहाई 6, तो 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। इसके अंकों का योग, ये देखो 2 से भी कट रही है, अंकों का योग 15 था, 3 से भी कट रही है, संख्या 6 से भी कटेगी। चलो काट के देखते हैं इसको। ये संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। चलो काट के देख लेते हैं ना। लिखते हैं 6 यहाँ पे, 6 पंचे 30, बच्चे यहाँ पे 5, इसके आगे रखे, हो गया 52, 6 अट्ठे 48, बचे 4, इसके आगे रखा, यहाँ हो गया 43, 46, 6 सत्ते 42, बचा यहाँ पे 1, इसके आगे रखा हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। देखो 6 से भी पूरी तरह कट गई। अब 7 से विभक्ति का नियम देख लेते हैं। 6 से भी पता चल गया है ना, वो संख्या 2 से पूरी तरह भाज्य है और 3 से भी पूरी तरह भाज्य है, यानी 2 से पूरी तरह कट रही है और 3 से भी पूरी तरह कट रही है, फिर भी वो 6 से पूरी तरह कट जाएगी, ये समझ ले। यानी यदि कोई संख्या n है, इसका यही फार्मूला लिख लीजिए, यदि कोई संख्या n है, ऐसे यदि कोई संख्या n है, कोई संख्या n जो a से पूरी तरह कटती हो, a से पूरी तरह कटती हो और b से पूरी तरह कटती हो, b से पूरी तरह कटती हो, b से पूरी तरह कटती हो, तो वो संख्या, तो वो a इंटू बी यानी बराबर ए बी से पूरी तरह कट जाएगी, ये समझ लीजिए। यदि कोई संख्या n है जो a से भी पूरी तरह कट रही है और b से भी पूरी तरह कट रही है, तो वो a इंटू बी से भी पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है। आगे 7 का देख लेते हैं, इसको साफ कर ले थोड़ा सा ना, जिससे साफ साफ समझ में भी आएगा। 7 में होता है कि यदि संख्या के अंत यानी इकाई के अंक का दोगुना करके कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लिखा है, उसके इकाई का अंक का दोगुना करके ठीक है, जैसे यही नंबर लेते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करके, इसको पहले छोटे नंबर समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 882, 3 अंक का नंबर। अब हमको पता करना ये संख्या है, हमको ये चेक करना है संख्या पूरी तरह 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखो इकाई के अंक का दोगुना करो, इकाई के अंक पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, इकाई के अंक पे क्या है 2। अब 2 का दोगुना करो 4, ठीक है, और 4 को इसी संख्या में घटा दो, शेष बची संख्या में घटाओ। जैसे ये लिखा 882 था, तो इकाई के अंक पे था 2, तो 2 का दोगुना 2 दूनी 4 हुआ। अब 4 को शेष बची संख्या 88, 88 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 84।
क्या ये 84 7 से कट रहा है? अगर ये 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। यानी इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में घटा देने से प्राप्त संख्या, ऐसे लिख लीजिए, प्राप्त संख्या यदि 7 से कट रही है तो वो संख्या भी 7 से कट जाएगी। ये 84 आया, ये 84 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो संख्या भी कट जाएगी। 12 सत्ते 84, यानी 7 का पहाड़ा यदि 12 बार करेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 एक के 7, 7 दूनी 14, यानी 12 सत्ते 84। देखो कट रही, ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। चलो काट के देख लेते हैं, 7 से इसको काट लेते हैं। 7 एक के 7, यहाँ पे बचा 1, इसके आगे रखा हो गया 18, तो 7 दूनी 14, बचा 4, इसके आगे रखा हो गया 42, 7 छंगा 42, वो कट गई पूरी 7 से। यानी संख्या के अंत में, यानी इकाई का अंक, किसी भी संख्या की इकाई का अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में घटा देने से प्राप्त संख्या यदि 7 से कट रही है तो संख्या भी 7 से पूरी तरह कट जाएगी। ये समझ में आ गया ना। अब 8 का देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 8 से पूरी तरह विभक्त है, कैसे जानेंगे? तो देखिए, संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या भी 8 से कट जाएगी पूरी तरह। तो देख लेते, कोई संख्या लिखते हैं, उसके लास्ट के 3 अंक को 8 से काट के देखते हैं। 8 से विभक्ति का नियम यही होता है, यदि संख्या के अंत के 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक यही तो आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यदि ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं पूरी तरह तो संख्या 8 से कट जाएगी। चलो संख्या लिख के चेक करते हैं। इकाई, चलो इसके 3 अंक काट के देखिए, लास्ट 8 एक के 8 नहीं कट रहा है, इसके इकाई के 3 अंक, मतलब लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। देखो 8 एक के 8, 8 एक के 8, 8 सत्ते 56, ये संख्या कट रही है 8 से। ये 3 अंक 8 से कट रहे तो ये संख्या हमें मालूम होगा, ये संख्या 8 से कट जाएगी। काट के देख ले, से कटने चाहिए बस। जैसे इस तरफ हम इसको बढ़ा लेते हैं, लास्ट के 3 अंक तो 8 से कट ही रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या हो गई, लास्ट के 3 अंक तो वही है क्योंकि वो कट रहे थे, इसीलिए हमने उनको चेंज नहीं किया। देखो अब इतनी बड़ी संख्या इसको कैसे पता करेंगे 8 से? इसको काटने में बहुत टाइम लगेगा। बस ये देखो लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। अब ये लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब देख लेते हैं 9 का नियम। 9 संख्या है, यदि वो कैसे पता करेंगे? 9 से पूरी तरह कट रही है। यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट रहा है, जो नियम 3 में अप्लाई होता है वही वाला, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट रहा है तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है। 11 का देख लेते हैं। 10 का तो सेम होता है, अंत में 0 हो कट जाएगी 10 से। ठीक है। 11 का देखते हैं। जैसे कोई संख्या, कोई नंबर लिखा है, उसके इकाई की तरफ से सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो जाए। कोई नंबर लिखा है, उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, सम स्थान जोड़ ले और उसके विषम स्थान जोड़ ले। इकाई की तरफ से सम स्थान 1 2 3 और विषम स्थान 1 2 3 4, तो इसके सम स्थानों का योग कितना हुआ? चलो जोड़ लेते हैं। 8 और 6, 8 6 14 और 14 8 22, 14 8 22। अब विषम स्थानों का योग जोड़ देते हैं। 2 2 4, 8 4 12 और 12 और 7 12 7 19, विषम स्थान 19। सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो तो संख्या 11 से कटती है। लेकिन यहाँ पे सम स्थानों और विषम स्थानों का योग ना ही तो 0 है और ना ही तो 11 है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसके सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग के अंतर कितना आया? 22 और 19, यानी 3 अंतर आया। तो ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 11 से संख्या वही कटती है, सम स्थान यानी इकाई के अंक से गिनेंगे सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर कितना होना चाहिए? इस सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग का अंतर होना चाहिए 0 या फिर 11, तभी वो संख्या 11 से कटती है। अब 12 का नियम है। 12 के नियम में वही वाला नियम अप्लाई होता है। जैसे कोई संख्या n है या कोई भी संख्या है, यदि वो 3 से पूरी तरह कट रही है और 4 से भी पूरी तरह कट रही है तो 3 × 4 यानी 12। 3 से पूरी तरह कट रही है, 4 से भी पूरी तरह कट रही है तो संख्या 12 से भी पूरी तरह
कट जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।